वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, आज बारिश हो रही है तो आपको थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा होगा, लेकिन वो बच्चे जो पिकनिक के लिए सोच रहे होंगे उनको तो थोड़ी सी मायूसी या निराशा तो आई होगी। खैर, ये बारिश कुछ वक्त के लिए होती है, तो फिलहाल आप अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कीजिए। जब तक बारिश आपको अंदर बंद रखती है तो इस वक्त का फ़ायदा उठाएं आप और मैथ को अच्छे से स्टडी करें। बच्चों, हम एक्सरसाइज 9.5 कर रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, और उसके हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आइडेंटिटीज़ पर जो है वो एक्सरसाइज है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट किया था। अभी बच्चों हम उसका 6th और 7th पार्ट कर रहे हैं, ये दो लास्ट पार्ट उसके हैं। और बच्चों ये फिर वही सिंप्लीफाइड है। मैं बच्चों इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को करूँगा, मैं वहाँ 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लिखूँगा, क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो भी हो उसको स्क्वायर दो, यानी यहाँ a है तो a स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन दे दो। सेकंड टर्म जो भी यहाँ b है तो b स्क्वायर दे दो। फिर बच्चों प्लस लिखो, फिर 2 लिखो, मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। बच्चों यहाँ a भी लिखा है, a को आप फर्स्ट टर्म मानेंगे, b को आप सेकंड टर्म, फिर जो भी हो। उसके बाद बच्चों जो सेकंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वो है a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर, यहाँ प्लस ही रहेगा b स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू b। उसके बाद बच्चों थर्ड आइडेंटिटी है, उसके जो दो फैक्टर, एक फैक्टर बच्चों a प्लस b, एक फैक्टर बच्चों a माइनस b, और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। बच्चों मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जब हम ये आइडेंटिटी देखते हैं उनमें जो लेफ्ट हैंड साइड है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, बच्चों ये दो फैक्टर हैं, यानी a प्लस b मल्टीप्लाई बाई a प्लस b, 2 बार लिखने के बजाय हम एक ही बार लिखें, ऊपर स्क्वायर डाल दें। और ये जो आगे बच्चों लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये बच्चों इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। इसी तरह से बच्चों दूसरी आइडेंटिटी में दोनों फैक्टर सेम, दोनों का साइन माइनस, और ये उसका प्रोडक्ट। और बच्चों तीसरी जो आइडेंटिटी है, एक फैक्टर पॉजिटिव के साइन के साथ, दूसरा फैक्टर नेगेटिव साइन के साथ, और इनका जो प्रोडक्ट आता है वो बच्चों आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, मैं पहले लिखता हूँ यहाँ बच्चों फोर्थ पार्ट। ये है बच्चों ab प्लस bc इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a b स्क्वायर c। बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए बच्चों, अगर हम देखते हैं यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं बच्चों। टर्म्स कैसी होती है, देखो बच्चों बीच में माइनस का साइन, माइनस से पहले हमारे पास है a b प्लस बी सी इसका होल स्क्वायर एक टर्म, दूसरी टर्म बच्चों हमारे पास है 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। यहाँ बच्चों 4 फैक्टर हैं, 2a b c, लेकिन ये एक टर्म मानी जाएगी। हम बच्चों देख रहे हैं जो पहली टर्म है माइनस से पहले जो है ab प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बच्चों हम देख रहे हैं कि किस आइडेंटिटी से मैच है, फर्स्ट आइडेंटिटी से मैच। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, बच्चों जब हम फर्स्ट आइडेंटिटी लिख, हम क्या करते हैं कि जब हम फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रोडक्ट लिखते हैं तो प्रोडक्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं इस होल स्क्वायर में जो पहली टर्म है a, उसको स्क्वायर। बच्चों यहाँ होल स्क्वायर में पहली टर्म कौन है बच्चों, a या ab, प्लस से पहले पूरी ab, खाली a नहीं बच्चों, यहाँ प्लस से पहले एक ही टर्म a है, लेकिन यहाँ प्लस से पहले दो फैक्टर हैं, एक a और एक b। हम यहाँ लिखेंगे पूरा a b इसके ऊपर स्क्वायर, खाली a या खाली b पर स्क्वायर नहीं। उसके बाद बच्चों यहाँ है फिर प्लस, तो यहाँ भी प्लस। फिर बच्चों दूसरी जो टर्म वो पूरा bc है, दोनों टर्म bc का स्क्वायर। फिर बच्चों है प्लस 2 इंटू a की जगह है बच्चों ab इंटू बी सी की जगह, बी की जगह बच्चों बी सी। ये हो गई बच्चों कर्ली ब्रैकेट, आ गए बच्चों माइनस से पहले। अब बच्चों माइनस के बाद हमारे पास है, ये है बच्चों माइनस 2a b स्क्वायर c।
चलिए बच्चों अब हम स्क्वायर देंगे। बच्चों स्क्वायर के नीचे दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बच्चों प्लस इसी तरह से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बच्चों ए अकेला है तो ए, बी दो है, बी इंटू बी बनेगा बी स्क्वायर और सी माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। अब हम बच्चों देखेंगे लाइक टर्म, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों और कहीं दोनों स्क्वायर वाले हैं नहीं है, इसको हम ऐसे ही लाएंगे नीचे आंसर में, क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों दोनों जगह स्क्वायर नहीं है तो ये भी इसकी लाइक टर्म वहाँ नहीं है बच्चों। 2ab स्क्वायर सी माइनस 2ab ये बच्चों सेम है, माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो इस फोर्थ पार्ट की वो क्या है बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों इसके बाद हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनलाइक टर्म, इसलिए इसकी जो फोर्थ सिक्स पार्ट इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती बच्चों कि उसके बाद हम उसकी कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है बच्चों एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एम क्यूब एम स्क्वायर। बच्चों ये बिल्कुल जिस तरह से मैंने सिक्स पार्ट किया एग्जैक्टली वही वैसे ही करना है। यहाँ भी बच्चों यहाँ था सिक्स पार्ट में था माइनस, माइनस से पहले थी ब्रैकेट वाली एक टर्म और उसके बाद थी दूसरी टर्म। यहाँ भी बच्चों यहाँ है माइनस की जगह प्लस और प्लस से पहले ब्रैकेट वाली। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म बच्चों हम देखेंगे किस आइडेंटिटी से मैच है। हम देखते हैं बच्चों होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो बच्चों सेकंड आइडेंटिटी है होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो अब हम लगाएंगे इसको सेकंड। अब बच्चों सेकंड आइडेंटिटी हम कैसे लगाते हैं, देखो बच्चों जब हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी हो यानी होल स्क्वायर और बीच में माइनस, हम क्या करें जो पहली टर्म है उसको भी स्क्वायर, फिर प्लस का साइन दूसरी टर्म उसको भी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद सेकंड टर्म। यही हम बच्चों यहाँ करेंगे। बच्चों माइनस से पहले पहली टर्म कौन है एम स्क्वायर, ये लिखा हमने एम स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस दूसरी टर्म कौन सी बच्चों एन स्क्वायर एम उसके ऊपर फिर से स्क्वायर, हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बच्चों है माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ए की जगह कौन है बच्चों एम स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर एम, ये ब्रैकेट क्लोज हो गए बच्चों, माइनस प्लस से पहले ब्रैकेट वाला जो है उसका प्रोडक्ट यहाँ है। उसके बाद है बच्चों यहाँ प्लस 2m क्यूब एम स्क्वायर। चलिए बच्चों हम कर्ली ब्रैकेट खोलें, देखिए बच्चों एम स्क्वायर ऊपर स्क्वायर तो 2 2 जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो तो m की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4। इसी तरह से देखो बच्चों माइनस ये सॉरी प्लस, अब देखो बच्चों इस स्क्वायर दोनों का है, एन स्क्वायर का भी, जब हम एन स्क्वायर को स्क्वायर देंगे तो n4 हो जाएगा, m को कुछ भी नहीं है ऊपर 1 है तो स्क्वायर दे देंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 देखो बच्चों m स्क्वायर यहाँ है m यहाँ है तो ये हो जाएगा m की पावर 3 और n स्क्वायर यहाँ प्लस ब्रैकेट के बाहर 2m रेज़ पावर 3 और m। बच्चों लाइक टर्म हमारे पास m रेज़ पावर 4 की लाइक टर्म कोई नहीं, ऐसे ही लिखा हमने नीचे, फिर प्लस n रेज़ पावर 4 m स्क्वायर, इसकी भी लाइक टर्म कोई नहीं है। ये बच्चों लाइक टर्म है लेकिन साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया बच्चों m4 प्लस n4 m स्क्वायर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा शो दैट। फर्स्ट पार्ट बच्चों शो दैट, मैंने फर्स्ट पार्ट यहां लिखा है, यह है बच्चों 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ सोल्यूशन में आ जाता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 3x प्लस 7
का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बच्चों ये शो दैट क्या, देखिए बच्चों जहां भी आपके पास क्वेश्चन में किसी भी जगह शो दैट, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमारे पास ऊपर लिखा था सिंप्लीफाई, उससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द स्क्वायर या लिखा था फाइंड द प्रोडक्ट। जब फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हो तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जब बच्चों लिखा होगा सिंप्लीफाई तो हमने सिंप्लीफाई, मैंने आपको बोल। अब बच्चों है अगला है शो दैट। शो दैट का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब भी आपके पास कहीं शो दैट हो वहां हमारे पास इक्वल टू होता है, इक्वल टू से पहले एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इक्वल टू के बाद दूसरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमने क्या करना होता है, इक्वल टू से लेफ्ट वाली साइड या इक्वल टू के राइट हैंड वाली साइड किसी एक साइड को सिंप्लीफाई करना होता है। दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई नहीं करना होता है, किसी एक साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि हम दोनों ही साइड्स को एक साथ सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे, साथ साथ राइट साइड को भी सिंप्लीफाई, और जहां पर ये दोनों ही लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी हम वहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन। पता चला बच्चों, जिस क्वेश्चन में शो दैट लिखा हो वहां आपको दो साइडें होती है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू के पीछे पहले जो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के सामने जो होगी उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। शो दैट हमने क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और इनको दिखाना है कि दोनों ही इक्वल हैं। यानी जब हम 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x करेंगे उसका आंसर आना चाहिए 3x - 7 का होल स्क्वायर, या बच्चों जब हम 3x - 7 का होल स्क्वायर करेंगे उसका आंसर आना चाहिए 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x के बराबर। तो बच्चों अब इसके बहुत से मेथड हैं। एक मेथड ये कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें और उसको राइट हैंड साइड के बराबर जो ही आएगी हम क्वेश्चन को बाम लिखेंगे हैंस शाउन। या बच्चों दूसरा मेथड हम लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़े, हम राइट हैंड साइड को छेड़ें, इसको हम सिंप्लीफाई करें और तब तक सिंप्लीफाई करते जाएं जब तक वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस शाउन। तीसरा मेथड बच्चों है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें, दोनों को सिंप्लीफाई करते जाएं, जो ही उन दोनों का आंसर सेम आएगा हम लिखेंगे हैंस शाउन या हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मैं बच्चों कैसे कर रहा हूँ यहाँ आपके लिए कि मैं दोनों ही साइड्स को सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि देखो यहाँ बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी है 3x + 7 का होल स्क्वायर, देखो बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी है, यहाँ बच्चों सेकंड आइडेंटिटी है, मैं यहाँ से सेकंड आइडेंटिटी के हिसाब से सिंप्लीफाई करूँ, इधर से फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से, और जहाँ ये दोनों ही सिंप्लीफिकेशन सेम आ जाएंगी और वहाँ हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन। चलिए तो बच्चों हम इसका सोल्यूशन शुरू करें। एक बार देखिए बच्चों 3x + 7 का होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी। बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, जब होल स्क्वायर तो पहली टर्म लिखते हैं यहाँ 3x, इसके ऊपर भी स्क्वायर, फिर डालते हैं प्लस, फिर लिखते हैं दूसरी टर्म 7, इसके ऊपर भी स्क्वायर, फिर लिखते हैं प्लस पहली टर्म 2 × फर्स्ट टर्म 3x × सेकंड टर्म 7। अब बच्चों है माइनस 84x हो गई बच्चों लेफ्ट साइड, इक्वल टू, देखो बच्चों ये है सेकंड आइडेंटिटी। चलिए फिर से फर्स्ट टर्म 3x, इसके ऊपर होल स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस तो 7, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, -2 × 3x × 7। चलिए तो बच्चों सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर बच्चों दोनों का है, 3 का भी और x है, 3 को दे देंगे तो 9, x को दे देंगे तो x, प्लस 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49, बच्चों 2 3 = 6 और 6 7 = 42, तो बच्चों यहाँ आएगा प्लस 42x माइनस 84x इज इक्वल, यहाँ भी बच्चों 9x² प्लस 49 माइनस 42x। यहाँ बच्चों अब देखेंगे हम लाइक टर्म 9x² की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अलग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 9x की कोई लाइक टर्म नहीं है तो 9x² ऐसे बच्चों, 49 लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है दूसरा तो 49 ऐसे,
देखो बच्चों 42x और 84 ये लाइक टर्म है। 84 माइनस 42 कितना रहा बच्चों 42 और साइन बड़े का रहेगा तो माइनस 42x इक्वल टू यहाँ ऐसे ही लिखेंगे हम 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। हम देख रहे हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम यहाँ LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं हम और हैंस शाउन भी लिख सकते हैं या हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। ये बच्चों मैंने क्या क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आप क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि आपसे वो पार्ट निकला या नहीं निकला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।